अभी का जो जर्नलिज्म हो गया है वो ऐसा हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल मत पूछो, आपको सवाल ऑपोजिशन से पूछना है। जर्नलिज्म अभी ये जर्नलिज्म का एकदम ऑपोजिट साइड है। जरूरत ना हो कि सूफी संतों के ऊपर, ये देश भारत देश सूफी संतों का देश है। इस देश में जब भी कोई भी आपदा आती है, कोई भी सरकार बनती है या गिरने के वक्त होता है, तो वो सबसे पहले सूफी संतों के दरगाह पे जाते हैं। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी उस दरगाह पे जाकर माथा टेके हैं। बीजेपी की तरफ से आधी चड्डी पहनने वाले जो आरएसएस की ये जो पार्टी है बीजेपी, इसके तरफ से ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि अब आपका काम यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के महामारी की वजह से जो गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, किसी भी तरह का मदद कर नहीं पाई है हिंदुस्तानियों के लिए, कि आपने देखा होगा कि रास्ते में लोग भटक रहे थे। तो मेरा कहने का ये मकसद है, अमित देवगन, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत, श्वेता तिवारी, जब ये नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त भी इसने ये कहा था कि नोट 2000 नोट के अंदर चिप है। अब बताइए ये सब आखिर इनके दिमाग में आता कहां से? तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत हर मुद्दे से भटकाने के लिए अब ये अमित देवगन ने जो कहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल और आखिरत पे यकीन रखने वाले कौम हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज को सिर्फ हम नहीं चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के हर एक मजहब को मानने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, और हर कोई हमारे साथ एक जैसा कंधे से कंधा मिलाकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में। उनके दिमाग में ये उपज कैसे आई? ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी खुले, ये दरअसल देखिए ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अब ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, आंख तो खुला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि डेफ डम एंड ब्लाइंड विल नॉट रिटर्न टू द पाथ, अंधा बहरा गूंगा वो सीधे रास्ते पे नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आंख दिया है, इसका इस्तेमाल करना है, दिमाग दिया उसको चलाना है, जबान दिया उसको चलाना है, कान, हम तो देख रहे हैं सब कुछ। बीजेपी वन साइडेड मुसलमानों की दुश्मन हो चुकी है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये बीजेपी सरकार को किसी के जान से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी हर एक फौजियों के नाम पर वोट इकट्ठा करने पे लगी हुई है, तभी तो आप देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के आफत के वक्त में भी इसको फुर्सत नहीं मिला कि प्रवासियों को घर भेजे, मगर इसको इतना फुर्सत मिल गया कि 72,000 LED लगाकर ये अपना मार्केटिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई कहते हैं ना, हम अपने जबान में कहते हैं, निहायती बेशरम पार्टी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन एंकरों ने, मैंने देश के सरकार से ज्यादा इन एंकरों ने कोरोना के अंदर में हिंदू मुसलमान को तलाश कर लिया और तबलीग जमात वाले के ऊपर डाल दिया कि तबलीग जमात वालों ने कोरोना बम लेकर घूम रहे हैं। लफ्ज इसी तरह का इस्तेमाल किया, कोरोना बम। मैं इन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह भारत वो देश है जिस देश के अंदर में, जिस मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम का खून है। तुम्हारे भड़काने से यहाँ की आवाम भड़क नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग हैं जो टके पे बिकने वाले लोग हैं, वैसे लोग भड़क जाएंगे, तुम्हारे भड़काव में आ जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों की बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो, लेकिन आज भी इस देश के अंदर इंसानियत जिंदा है। गिरफ्तार किया जाए और इन जैसे पत्रकारों को और एंकरों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे ढकेला जाए, ताकि किसी की दोबारा जरूरत ना हो कि सूफी संतों के ऊपर, यह देश भारत देश सूफी संतों का देश है। इस देश में जब भी कोई भी आपदा आती है, कोई भी सरकार बनती है या गिरने के वक्त होता है, तो वो सबसे पहले सूफी संतों के दरगाह पे जाते हैं। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी उस दरगाह पे जाकर माथा टेके हैं। मैं इन एंकरों को यह बता देना चाहता हूं कि तुम भी दोबारा जाओ और वहां जाकर माफी मांगो। सबसे पहले उनके दरबार में जाकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ और जाकर के वहां माफी मांगो। और प्रधानमंत्री का वो जुमला मैं दोहराऊंगा जो वो कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, खुद कफील बनाएं। अपनी प्रोडक्ट मैंने अपने देश के अंदर मोबाइल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 68% जो मोबाइल हैं, जो फोन है, वो चाइना से आते हैं। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहूंगा कि अंदाज़ खुदाबंदी भी देखी, एजाज़ बंदगी भी देखी, आका रसूल की परवाज़ भी देखी, मकाम कौसैन पे नूर की मुलाकात नूर से देखी, शम्स तबरेज़ की मुलाकात शम्स से देखी, शम्स तबरेज़ की मुलाकात शम्स से देखी, तलियरी की, साबिर तलियरी की, भूखे रह के वो लंगरी भी देखी, निज़ामुद्दीन की वो निज़ामियत भी देखी, कुतुबुद्दीन की वो कुतुब की पहचान की मीनार कुतुब भी देखी, और ख्वाजा खाजगान की वहाँ जो जयपाल जोगी थे उस जोगी जयपाल की परवाज़ भी देखी, और ख्वाजा खाजगान के खड़ाओं की करामत भी देखी, कदमों में गिरे जो वो जोगी जयपाल से बनते हुए अब्दुल्ला बेअबानी भी देखी। यह है ख्वाजा खाजगान की करामत। आज पीर वलियों के बारे में ये कहते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि पीर वली इंसानियत और राह हक के पैगाम का दीन देने आते हैं। अगर वो लुटेरा होते तो सारे हिंदुस्तान में आज हमारे रसूल एक शहनशाह आका रहमतुल लिल आलमीन है, वो बाजुए हसनी हुसैनी हैं। आज उनके देखिए वो फटे पुराने कपड़े में जो शाह थे, पूरे बादशाह थे, वो फटे पुराने कपड़े में रह गए। उन्होंने शाहों की तरह तख्त तो ताज को ठुकरा दिया। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते, एक जो पृथ्वीराज चौहान उनके दर से अगर एक उठी को उठा ना सका तो वो हम मुसलमानों को क्या उठा सके। आज ये अमीर देवगन, इब्लिस देवगन कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह लुटेरे थे। आज उन्हें चिश्तिया जाम पिलाना पड़ेगा, चिश्तिया जाम पिलाकर उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आओ देखो ये फकीरों के वो फकीर है। अरे ये हम फकीरों से निस्बत न रखने वाले खुशकिस्मत अमीर है। तुम्हारे बाप शैतान आकाओं की तरह झोला लेकर चलने वाले फकीर नहीं है। फकीर वो होता है जो दो दिलों को मिला दे, उसे फकीर कहते हैं। जो दो दिलों में दरार पैदा कर दे उसे फकीर नहीं कहते।